हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे यार। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होता है? ऐसा टाइम जिस टाइम पे जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, 50% हो जाए, 1/2 हो जाए। समझ में आया? ठीक, आसान सही है। तो हम हाफ लाइफ पीरियड को टी 1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम अलग अलग ऑर्डर्स की रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ देखते हैं। तो जैसे बुक में है जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो हम देखेंगे और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं हाफ लाइफ। तो देखो जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था? के इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इस टाइम पे है। ठीक, अब देखो क्या होना है, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होना है। ठीक है, इनिशियल के हाफ। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये हाफ हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? इनिशियल तो ये है और उसका ये हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, के इज इक्वल टू, ये होगा माइनस हाफ, ये होगा, और ये टी 1/2 ये होगा। ठीक है, अब ये टी 1/2 को हम ऊपर ले जाते हैं, ये यहाँ लेके हम इज इक्वल टू, अब देखो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, टी 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो ये फुल है और उसमें से उसका हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही तो बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? हाफ बचेगा। तो ये R0/2 इंटू, ये के नीचे आएगा ना, तो ये के। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आया? तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। तो ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया इतना? अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या पड़ा था फर्स्ट ऑर्डर में? के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0/r, ये पढ़ा था। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो होगा ये हाफ हो जाएगा, किसके? इसके, सेम वैसे ही। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी निकालना है ना हमें, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और के को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो टी हाफ टाइम पे निकालना है तो ये हाफ हो गया, इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0 बाई, ये हाफ हो जाएगा ना, किसके? मतलब ये जो होगा ये इसके हाफ हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये बाई 2 होगा और ये 2 ऊपर चले जाएगा, जाएगा ना, ऊपर जाएगा। ठीक, और ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा? यहीं पे लिख दो, इसको साफ कर लूँ। चलो नीचे लिखता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2। ठीक है, और log 2 कितना होता है? 0.301 होता है। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ, इंटू 0.301, और फिर ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये खुद में कांस्टेंट है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो ये तो क्या था, हाफ लाइफ था जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा था।
ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या था, 1/2 था। बट अगर फ्रैक्शन चेंज हो तो हम 3/2 में भी 3/5 में भी निकाल सकते हैं, 2/3 में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे हम जहाँ पे हाफ रख रहे थे ना, तो वहाँ पे हम 3/5 रख देंगे, 2/3 रख देंगे। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3/5 बचा हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2/3 बचा हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1/2 बचा हुआ है। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। तो चलो इसी को आगे लेके चलते हैं। तो अगर 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो उस समय क्या टाइम होगा? तो देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ अ रिएक्शन। तो देखो, T 1/3 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई, देखो जो रिएक्शन हुई है वो 1/3 कंप्लीट हो गई है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1/3 खत्म हो गया है। तो बचा कितना, 2/3। तो 2/3 आर नॉट। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये याद रखो, जितना खत्म हो गया है, ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेशन मतलब कमी आ गई है, रिड्यूस हो गया है, वो यहाँ पे आएगा। ये समझ लो आप, ना कि जितना बचा हुआ है। अब देखो ये आपस में कटेगा और ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो कितना होगा, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। तो ऐसे ही हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी फ्रैक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, कुछ भी हो गया, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी। वैसे हम जीरो ऑर्डर में भी ये कर सकते हैं। ओके, बस हमें फ्रैक्शंस जो हैं वो रखनी है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में ही है, और जो टॉपिक है उसके नीचे फर्स्ट यही क्वेश्चन है, और आसान सा ही क्वेश्चन है, बस जो फॉर्मूला है उसी में वैल्यूज़ रखनी है, निकल जाएगा ना। और फिर सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देख लेना। ठीक। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है और आसान सा ही है। देखो इसमें क्या कह रहा है, सो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो देखो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हाफ लाइफ में क्या होता है, जिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, 50% रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो जो हाफ टाइम है, ठीक है, उसमें जो टाइम लग रहा है उसके 10 टाइम्स है जब इतना कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक। तो ये हमें शो करना है। तो शो कैसे करेंगे, आसान सा ही है। सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए 0.693/K। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया। अब हमें 99.9% के लिए निकालना है। तो T 99.9% इज इक्वल टू 2.303/K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई, अब देखो अब कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया जब इतना ख़त्म हो गया है। तो कितना, देखो इनिशियल तो ये है माइनस, ठीक है, 99.9% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो इतना हमारे पास अब बच गया है। तो देखो इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 करेंगे, और अब क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.999, और यहाँ नीचे से 100 हट जाएगा। तो ये मैं लिख दूँ वहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूँ। ये हो गया माइनस 0.999, और ये हो गया। ठीक। अब देखो आर नॉट बाहर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आर नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस 0.999, ये हो गया, ये आपस में कट गए। और यहाँ पे क्या बचा, अब क्या बचा, 0.001। ठीक है।
क्या बच गया है, 0.001 और ये ऊपर 1। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर क्या कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तो ये अब हट जाएगा, हटेगा ना। देखो 0.001 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह पे हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर 1 मतलब 10 20 और ये 30 ऐसे, तो इसलिए 1000 ऊपर चल जाएगा फिर। आई होप इतना तो आता ही होगा यार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात। और ये 10 की पावर 3 मतलब log 10 की पावर 3, ये 3 होता है। ठीक, ये कितना होता है, 3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 6.909/k। ठीक है, अब हमने निकालना है कि ये 10 टाइम्स है इसके, आसान सा ही है, डिवाइड कर देंगे तो 6.909, ठीक है, बाई के डिवाइडेड बाई 0.693/k, ये हो जाएगा। अब आसान से ये आपको आता है ये और ये, तो इक्वल टू कितना होगा, 6.909 इंटू के डिवाइडेड बाई 0.693, ये के है, ठीक है, इंटू के, तो ये के आपस में कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, तो अब ये साफ दिख रहा है, ये 10 टाइम्स है, दिख रहा है ना। अगर हम इसको इंटू 10 करें तो ये कितना हो जाएगा, 6.93 हो जाएगा, अप्रॉक्स इसके हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। तो हाफ लाइफ बताया हुआ है, इतना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ठीक है, आसान सा ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या है, टी 80% इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303/k log R0 देखो 80% क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कौन, रिएक्टेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब। ठीक है, तो कितना बचा अब 20%, तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 20/100 होगा ना, तो ये 1/5 हो गया। ठीक, तो 1/5 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कटेगा और ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से के निकालना है। के कैसे निकलेगा, इसने बताया हुआ है, यहाँ देखो इससे निकलेगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ से निकलेगा, तो हाफ लाइफ में के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 ये कितना है, ये 69.3, तो साफ दिख रहा है ये कितना होगा, 0.01/मिनट। अब कैसे होगा, आसान से ये यार, देखो अगर नहीं समझ में आता है तो पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट है, तो यहाँ ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट के बाद ऊपर वाले में 3 डिजिट है, तो नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक, तो अब कितना बचा, 0.01, ठीक है, पर मिनट, तो हमें के इज इक्वल टू मिल गया। ठीक है, तो के की जगह पे रख दूँ, बिल्कुल रख देता हूँ, तो ये कितना हुआ था, 0.01, और log 5 कितना होता है, 0.698 होता है, तो ये भी रख देता हूँ, इंटू 0.698। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर
पेपर में अलाउड होता है। तो ये निकलेगा हमारा 161 मिनट्स, ठीक है, 161 मिनट्स। तो ये आंसर हो गया आपका। आगे अच्छे से समझ में। तो चलो ठीक है, थैंक यू।